कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, लेकिन बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी परिंदों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो हर एक को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट से। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी परिंदों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो वक्त है जो खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है। और जब बाज को अपना शिकार दिख जाता है उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलातें क्यों ना आए, वो अपने शिकार को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने के लिए फिर चाहे कितनी ही मुश्किलातें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ा फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की जो पुरानी यादें तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे फ्यूचर में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें वो सब थॉट मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे के सारे परिंदे चुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती हैं, तो बाज उन तेज हवाओं के सहारे और तेजी के साथ ऊपर की तरफ उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी मुश्किल अपने साथ एक कामयाबी लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपनी कामयाबी को पहचानो। जिस दिन तुमने अपनी कामयाबियों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट गार नीचे उतार देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसके अंदर कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले के अंदर कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसे होने नहीं देता। बाज एक परिंदा है, उसे भी ये बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।